बारे में पढ़ना चाहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में पहले जो मूलभूत चीज़ें हैं वह समझना ज़रूरी है। पहली चीज़ जो हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते समय देखते हैं वह होती है, यहाँ पर दिया गया है प्रोनाउंसिएशन के बारे में, लेकिन हमें पहले आज सीखना है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। आप चाहे तो मैं आपको दिखा दूं कि किस शब्द का कैसे उच्चारण किया जाता है, ऐसे दिया हुआ है, लेकिन इसे आप देख सकते हैं। चाहे तो वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो डाउनलोड करके बार बार देख सकते हैं। आज हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसी भी सेंटेंस के वो दो हिस्से होते हैं जिनके आधार पे सब्जेक्ट को, उसके रूप को, उसके प्रकृति को, उसके नेचर को पहचाना जाता है। सब्जेक्ट तो जब सिंगल सब्जेक्ट होता है तो वह केवल नाउन होता है, लेकिन जब कई सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें डिटरमाइनर भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, क्वालिफायर जिसे कहते हैं जो नाउन के पहले लगता है, वहाँ पर एक एडजेक्टिव होता है, उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है। इसी तरह जब हम प्रेडिकेट की बात करते हैं तो उसमें प्रेडिकेट में अकेले वर्ब भी प्रेडिकेट का काम करती है, लेकिन वर्ब के अलावा भी बहुत सारे ऐसे होते हैं प्रयोग जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहले हम देखते हैं द काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सी इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, यह एक प्रकार का सेंटेंस है। प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर के ही वाक्य की संरचना हो जाती है, और जो वाक्य बढ़ता है तो उसमें ऑब्जेक्ट भी लगता है, यहाँ पर कम्प्लीमेंट भी लगता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट तो ठीक है, वर्ब भी है, लेकिन जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट वह विधायी रूप होता है। प्रेडिकेट का हिंदी शब्द होता है विधेय, यह विधि से बना हुआ है। विधि का अर्थात होता है नियम। आखिर वह सब्जेक्ट कौन से नियम के अनुसार काम कर रहा है, उसका विधेयता क्या है, उसकी विधेयता कैसे सिद्ध हो रही है, इसलिए हम अभी आगे देखेंगे। पहला टाइप ऑफ सेंटेंस है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस से कुछ भी डिक्लेयर कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ऐसे भी दो भागों में बताया गया है। कभी जब सकारात्मक डिक्लेरेशन होता है तो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर निगेटिव जो है डिक्लेरेशन होता है वहाँ निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसी प्रकार से सेंटेंस के और भी प्रकार हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है, जो ऐसे सेंटेंस जिनका प्रयोग हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। जैसे जनरली आप लोग पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, हाउ डू यू डू, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के आगे फुल स्टॉप लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी निगेटिव का भाव लेता है तो उसे इंट्रोगेटिव निगेटिव कहते हैं। फिर इंपरेटिव सेंटेंस होता है जब आपको कमांड या ऑर्डर, प्रार्थना, सुझाव, परामर्श, निषेध आदि के भाव प्रकट करने होते हैं तो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लुक एट द मैप, कीप साइलेंट, इस प्रकार के जब कोई भी बड़ा आदमी आपसे उम्र में ज़्यादा हो, जो सीनियर हो, कोई आदेश देता है तो इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करता है। इसके लास्ट में भी फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। डू नॉट मेक ए नॉइस। इसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है जो सभी लोगों को नहीं समझ में आता है। एक एक सेंटेंस को अगर आप समझ सकते हैं तो एक सेंटेंस के सहारे ही आप कई चीज़ों को समझ सकते हैं। सेंटेंस देखिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आपके हृदय की भावनाओं को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये केवल पढ़ने की बातें नहीं है, इसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। ये वाक्य आश्चर्य, शोक, सारो, जॉय, अपलाज के भाव प्रकट करें। हुर्रा, आई हैव स्टूड फर्स्ट, व्हाट ए ब्यूटीफुल स्ट्रोक इट वाज, हाउ प्रेटी शी लुक्स इन दिस ड्रेस, हाउ फास्ट ही ड्राइव्स। इसके आगे हम लोग देखते हैं पांचवा प्रकार है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जब आप गुड विश, डायरीज, कर साथ के भाव प्रकट करते हैं तो इसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। भगवान करे ऐसा हो, मे गॉड मे यू लिव लॉन्ग, इसमें भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का ही एक दूसरा प्रकार है। इसकी आगे जो एक्सरसाइज दी हुई है आपको नहीं करना। हम लोग आज बात करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। ये देखिए हमारी मेन हेडिंग आ गई, क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट।
तो सेंटेंस की संरचना पहले देखते हैं। एवरी सेंटेंस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए सब्जेक्ट दैट कैन बी आइदर ए नाउन और प्रोनाउन, ए डिटरमाइनर और ए फिनिट, नॉन फिनिट या फिनिट। वर्ब जो होती है उसको भी वर्ब भी सब्जेक्ट का काम करती है। वर्ब दो तरह से सब्जेक्ट का काम करती है, जब वह जीरंड के रूप में आती है या फिनिट के रूप में आती है। जैसे टू स्मोक इज डेंजरस टू हेल्थ, जीरंड के रूप में इस तरह होता है, स्मोकिंग इज हार्मफुल। यहाँ पर आप लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़िएगा। मैं इसकी एक्सरसाइज अभी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख करके कर सकते हैं। प्रेडिकेट लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है टू प्रोक्लेम, अर्थात वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए वह प्रेडिकेट कहलाता है। आप जानते हैं इंग्लिश भाषा का जन्म ही लैटिन भाषा से हुआ है, जैसे हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। इसी प्रकार वाक्य की वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर प्रेडिकेट बनाते हैं। जहाँ से वर्ब शुरू हो जाती है, सब्जेक्ट के बाद वाली वर्ब, चाहे वह हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, उसी से ही प्रेडिकेट की शुरुआत हो जाती है। आगे हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। राम हैज डन हिज वर्क, डॉग बार्क्स। आप पढ़ सकते हैं, ये सब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंप्लेंट, इन्फिनेटिव, जेरेंड आदि हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, वाक्य में जिस पर कार्य किया जाए वही ऑब्जेक्ट होता है, अर्थात जिस उद्देश्य के लिए कार्य होता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। सीता इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, आपको अलग अलग कॉलम से समझने में आसानी होगी। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी हुई है मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप देख करके सीख सकते हैं। यह सीखना बहुत ही ज़रूरी है। द मून, यहाँ पर आपको मैचिंग की एक्सरसाइज दी हुई है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसे मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ओके, थैंक यू।